रहे वो भाई भाई के चल रहे। भाई में भाई कहाँ दिखाई दे रहा है? माता पिता में अगर देव दिखाई देवें तो देश में अनाथाश्रम की आवश्यकता है, वृद्धाश्रम की आवश्यकता है। भद्रम करणे भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। वेद कहता है हमारी आंखें शुभ देखें, हमारे कान शुभ सुनें, संसार में सब निरोगी हों, सब प्रेम से रहें। पर महाराज कहाँ हो रहा है? हमसे किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव और पार्वती नित्य निवास करते हैं, तो हम हेलीकॉप्टर लेके जावें, चढ़ तो नहीं सकते, कैलाश पर्वत बड़ा दुर्गम है, तो हेलीकॉप्टर लेके जावें तो हमें दिखेगा, भगवान शिव पार्वती के दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा भैया पहले भाई में भाई देख लो, माता पिता में देव देख लो। जिसको माता पिता में भगवान शिव पार्वती नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाई में देव का दर्शन नहीं हो रहा, उसको शिव पार्वती का दर्शन कैसे होगा? तो परमात्मा की विशेष करुणा मानव जाति के ऊपर है। और जब ये आवाज देता है वेदवाणी के रूप में, परमात्मा ही तो बोल रहे हैं, और जब उस परमात्मा की वाणी को संसारी मनुष्य नहीं सुनता, नहीं देखता, तब उनका हृदय करुणा से भर जाता है और वो अपने उस त्रिपाद विभूति गोलोक प्रकृति की सीमा से जो परे है वहां से उतर करके नीचे आता है और अपने चरित्र के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपने संभाषण के द्वारा आदर्श, आदेश और उपदेश, तीन प्रकार के चरित्र भगवान के, तीन प्रकार से भगवान मानव को शिक्षा देते हैं। एक तो पहला है आदर्श। आदर्श माने जैसा वो करते हैं वैसा करो। अब इसमें ये मत समझ लेना हो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरण के लिए नहीं। अनुकरण करने जाओगे तो हमारा दिन में 20 बार जूते पड़ेंगे। भगवान कृष्ण गोपी और मटकी फोड़ देता, कपड़ा लेने नहीं जाता, अबे आप करें देखो। तो भगवान कृष्ण का चरित्र अनुकरण के लिए नहीं है, चिंतन के लिए। और भगवान राम का चरित्र अनुकरण के लिए। राम जैसी मर्यादा, कृष्ण जैसा प्रेम और भगवान शिव जैसा वैराग्य जिसके जीवन में हो वो सच्चा सनातनी है। भगवान का अवतार होता है करुणा के वशीभूत, अपने जनों पर करुणा करके भगवान नीचे आते हैं। भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ, लेकिन भगवान के संकेत से वसुदेव जी महाराज उनको लेकर के नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे हैं। और महाराज जैसे पता लगा, कल हमने बधाई के कुछ पद गाए, एक पद गाया था, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात फलादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृताः। जब ये सूचना नंद बाबा को मिली, सुनंदा ने जाकर के समाचार दिया कि बाबा आपके लाला पैदा हुआ है, तो उन्होंने अतिशय आनंद का अनुभव किया। अतिशय आनंद माने जैसे लगता हो कि आनंद के समुद्र में डूब गए हो। कहीं ऐसी जल राशि हो दादा जहां हमें उसके तल का पता नहीं हो, तो हम जब जल में चलते हैं ना, तो धीरे धीरे पैरों से थाह लगाते लगाते फिर आगे पैर रखते। नंद बाबा जैसे आनंद के समुद्र में डूब रहे हों और जब चल रहे हैं ना, जैसे पैरों से थाह लगाते हुए कि आगे कहीं गहरा तो नहीं है,
ऐसे उस आनंद के सिंधु में नंद बाबा डूब गए। उन्होंने वेदक के ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे वेद पाठ इत्यादि, स्वस्ति वाचन इत्यादि करा करके, और बालक का जात कर्म संस्कार हो इससे पूर्व ही उन्होंने धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौम्भांबरावृतान्। धेनु नाम नियुते, नियुत माने होता है 2 लाख गायें नंद बाबा ने दान की। कितना गोधन इस देश में रहा होगा महाराज। आज गायों की जो स्थिति है, गाओ साक्षात नारायण विग्रह गोसु दत्तम न नश्यते। अनेक वाक्य शास्त्रों में गाय की महिमा के प्राप्त होते हैं, लेकिन जो स्थान गौ माता को मिलना चाहिए वो स्थान समाज में नहीं है। जितनी उपेक्षा, गुजरात में एक कहावत कहते हैं कि कलयुग में 2 लोग उपेक्षित हैं, 2 लोग, एक तो गाय ने दूसरे गरडो। गरडो माने बूढ़ा, गाय और गरडो, इनकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। जब तक कहीं थोड़ा बहुत दूध देती है तब तक उसकी थोड़ी बहुत सेवा होती है, और जैसे ही दूध बंद किया डंडा मार के घर से बाहर निकाल देती है। अब वो चाहे भूखी मरे, चाहे प्यासी मरे, चाहे प्लास्टिक खा के अपने प्राणों का अंत करे, लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है। सज्जनों, गौ माता की उपेक्षा न हो, घर में गायें हम लोग रखें और उनकी भगवत भाव से सेवा करें। ठाकुर जी की जैसे सेवा होनी चाहिए ऐसी गौ माता की सेवा होनी चाहिए, तब जाकर के गो सेवा का पुण्य हमको मिलेगा, अन्यथा तो उल्टा अपराध हो रहा। गाय अगर भूखी है तो गृह स्वामी को भोजन करने का अधिकार नहीं है। गाय, भैंस, बैल जो भी हमने रखे हैं, अगर वो भूखे हैं तो गृह स्वामी को भोजन करने का अधिकार नहीं। पहले उनको भोजन कराओ, वो तृप्त हुए, उनकी तृप्ति के बाद गृह स्वामी भोजन कर सकता है। और अगर वो भूखे हैं और हमने भोजन कर लिया तो उल्टा दोष लगेगा। गो माता की सेवा हो, गो माता अपनी महिमा में स्थित हों, ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने घरों में गौ माताओं को रखा है, उनकी प्रेम से, भगवत भाव से सेवा करें। कोई कमी नहीं आएगी ना, कोई कमी नहीं आएगी। बढ़िया उनको चारा दाड़ा मिले, समय पर पानी, हरा चारा, अनाज, उससे उनको संतुष्ट करो। जिसके पास गौ माता होती है ना, वो इंद्र के बराबर माना जाता है, इंद्र के बराबर गाय है जिसके। गोपियां नंद महल की तरफ दौड़ रही हैं, अनेक प्रकार की भेंट सामग्रियां लेकर साथ में आई हैं। बड़ा जोरदार उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने जो कुछ था दान ही कर रहे हैं। अब भगवान शिव भी आए हैं, सब परिवार देवता सब आए हैं। तो सामान्य देवताओं की जो स्त्रियां हैं, देवियां हैं, वो सामान्य गोपियों का वेश बना करके नंद महल में प्रवेश कर गई। सामान्य गोपियों के रूप में उस उत्सव में सम्मिलित हुई। बाबा गायों का दान कर रहे हैं, वृषभ का दान कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने अपने नंदी की पूंछ पकड़ ली, कहीं सोचा इसका भी दान न कर दें। पार्वती मैया हाथी का भी दान किया है, नंद बाबा ने हाथियों का दान किया है। तो पार्वती मैया गणेश जी को गोद में लेके बैठी हैं, ऐसा ना हो कि हाथी समझ के गणेश जी का भी दान कर दे। गोपिया सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया
ब्रजतीर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभ। गोपियां जब नंद महल की तरफ दौड़ रही हैं तो उनकी कैसी शोभा बन रही है। गोपियों के कानों में मणियों के जटित कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, और जब वो दौड़ रही हैं तो उनका शरीर भारी भरकम दौड़ती हैं तो उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, और गले में जो सुंदर सोने की हवेल पहनी हुई है वो जगमगा रही है। बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं, और उनके चोटियों में जो गुथी हुई मालाएं हैं, वेणी हैं, उसके फूल टूट टूट करके उनके चरणों पर गिर रहे हैं, और अतिशय प्रसन्नता के साथ महल में प्रवेश करती हैं और लाला को आशीर्वाद देती। यशोदा मैया तेरो लाला जुग जुग जिए। यशोदा मैया आनंद बाबा आपको लाला जुग जुग जीवे। क्या आशीर्वाद देती हैं? ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाहित बालिके हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जन मुज्जगु। ता आशीषा, भगवान के और अवतारों में तो देवता भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में लीला उल्टी है। यहाँ सब कन्हैया को आशीर्वाद देते हैं। अभी भी वृंदावन में ऐसे मंदिर हैं जहाँ जाकर के आप मंदिर में अगर दंडवत प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ लो, तो वहाँ के पुजारी नाराज हो जाते हैं। बड़ो आयो यहाँ हाथ जोड़ के दंडवत करके को, हमारो छोटो सो लाला जाको आशीर्वाद दे बाबा, जाको आशीर्वाद दे, हमारो लाला सुखी रहे। वहाँ के पंडे महाराज झगड़ा कर लेते हैं कि कोई प्रणाम कर ले, हमारे लाला को आशीर्वाद दो। अनेक प्रकार के दिव्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं, बाल बाल सखा सब आनंद कर रहे हैं। वादित्रीनि विचित्रीनि, विचित्र वाद्य बज रहे हैं। सभी देवी देवता, भगवान शिव की हमने चर्चा की थी, कल दर्शन के लिए आए हैं, पर मैया ने लाला के दर्शन नहीं कराए। तो भगवान शिव कल से ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे हैं। भगवान शिव ने कन्हैया से प्रार्थना की कि क्या लाला इस अवतार में हम आपके बाल स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे? जब जब आपके अवतार हुए हैं तब तब उन अवतारों के बाल स्वरूप का मैंने दर्शन किया है, क्या इस बार मैं दर्शन से वंचित रह जाऊंगा? ऐसी हृदय से प्रार्थना की। उधर तो भोले बाबा ने प्रार्थना की और इधर कन्हैया ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अब कन्हैया लगे रोने। अब मैया बार बार उनको हलराती दुलराती है, अरे मेरे लाला को कहा है यो, बार बार अपना स्तन कन्हैया के मुख में देती है कि बालक अगर पी लेगा तो चुप हो जाएगा। लेकिन कन्हैया न तो मैया का स्तनपान कर रहे हैं, न कोई खिलौने की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, बस एक स्वर में रोना शुरू कर दिया, रोने लगी। मैया को याद आई कि कल वो एक बूढ़ा बाबा योगी आया था, शायद उसने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। अरे गोपी देख तो सही, वो बाबा कहीं ब्रज में ही है कि कहीं चलो गए हो? देख जाकर के देख। गोपियों को दौड़ाया नंद बाबा ने, कहा अगर कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ के लाओ, हमारे लाला को कोई नजर गुजर लग गई है और बाबा लोग झाड़ा डालना जानते हैं। सो जाकर के बाबा को ढूंढ के लाओ। अब गोपियां दौड़ी नंद महल से बाहर, इधर उधर ढूंढती हैं, कहीं बाबा दिखते नहीं। थोड़ी दूर पर एक बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे एक चबूतरा बना है। बाबा ने अपने मृग चर्म व्याघ्र चर्म को वहां डाला और वहीं अपना दंड कमंडल रख करके आसन लगा करके कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। गोपी पहुंची, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा तो आंख ही न खोले। कहा कल तो बड़ी जिद कर रही थी कि दर्शन नहीं कराएंगी, आज थोड़ी मैं भी तो मनवार करा लूं। अंदर से चटपटी लगी है दर्शन करने की, पर जबरदस्ती आंख बंद करके बैठी। गोपी कहती बाबा ओ बाबा भैरव हो गया। अरे बाबा सुन तो सही,
अरे बाबा सुन तो सही, जब बाबा ने आंख नहीं खोली तब गोपी को आ गया गुस्सा और पकड़ करके बाबा को शंकर जी को ऐसे हिला दिया। शंकर जी ने आंख खोली, क्या बात है गोपी, काहे परेशान है? अरे बाबा चल नंद महल में, मैया तुम्हें बुला रही है, लाला को कोई नजर गुजर हो गई है, तो एक कुछ झाड़ा झपटा डालना आता है कि नहीं, नजर गुजर का मंत्र आता है कि नहीं आता? अरे बोले ये तो मेरा खानदानी पेशा है, नजर गुजर तो मैं यूं चुटकी में ठीक कर देता हूँ, मेरे को मुझे दादा गुरु से परदादा गुरु से विद्या प्राप्त हुई। भगवान शिव बड़े आनंद से नंद महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। गोपी आग्रह करती है, चल रे योगी चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती को है बुलावे, यशोमती को है बुलावे, लटकत लटकत शंकर आए, लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ाए, चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन, यशोमती को है बुलाए, यशोमती को है बुलाए, लटकत लटकत शंकर आए, लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ाए, चल रे जोगी नंद भवन में, जोगी नंद भवन नंद भवन में आए योगी, नंद भवन में आए योगी, राई नून कर दीना, राई नून कर दीना, वार फेर लागे ऊपर, वार फेर लागे ऊपर, हाथ शीस पर दीना, चल रे जोगी नंद भवन में, जोगी नंद भवन यशोमती को है बुलावे, लटकत लटकत
नंद भवन रे जोगी नंद भवन नंद भवन में आए योगी नंद भवन में आए योगी नाई नून करदीना नाई नून करदीना वार फेरला लगे ऊपर वार फेरला लगे ऊपर रत शीस पर दीना चल रे जोगी नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती को है बुलावे यशोमती को है बुलावे लटकत लटकत शंकर आवे शंकर आवे मन में मोद बढ़ावे चल रे जोगी नंद भवन में यथा भई सब दूर बदन की व्यथा भई सब दूर बदन इलगन उठे नंदलाला इलगन उठे नंदलाला खुशी भई नंद झूमी रानी खुशी भई नंद झूमी रानी इतनी मोतियन की माला चल रे जोगी नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन यशोमती को है बुलावे यशोमती को है बुलावे लटकत लड़गद शंकर आवे लटकत लटकत शंकर आए मन में मोद बढ़ावे चल रे जोगी नंद भवन में रहूं रे योगी नंद भवन में रहूं रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजो ब्रज में वासो कीजो जब जब मेरा लाला रोवे जब जब मेरा लाला रोवे तब तब बदन
परम मनोहर तुमको वेद बखाने तुमको वेद बखाने बूढ़ो बाबा नाम हमारो बूढ़ो बाबा नाम हमारो सूर श्याम मोहे जाने चल रे जोगी नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती तो है बुलावे यशोमती को है बुलावे लटकत लटकत शंकर आए लटकत लटकत शंकर आवे मन में मोद बढ़ावे चल रे जोगी नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में श्री शंकर भगवान की जय श्री लाडले लाल की जय तुम हो जोगी परम मनोहर तुमको वेद बखाने बूढ़ो बाबा नाम हमारो सूर श्याम मोह जाने। भैया तेरे लाला से तो मेरी पुरानी जान पहचान है, पुरानी जान पहचान। आज जीव और शिव का मिलन, भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। भगवान शिव ने लाला के मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद प्रदान किया। भैया आज के बाद तेरे लाला को काऊ नजर गुजर ना लगे। मैंने बढ़िया पक्को डोरो बनाए दिनों तो पक्का डोरा बना दिया है, अब नजर नहीं लगी। उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव के बीच में नंद बाबा को स्मरण हो आया कि कंस का वार्षिक कर देने का समय आ गया है। राजा को जो टैक्स दिया जाता था वो कर देने का समय है, हमने अभी तक कर नहीं भेजा है। तो नंद बाबा ने उपनंद आदि गोपों को समाचार दिया कि सब लोग जल्दी से कर की सामग्री इकट्ठा करो और हम सब लोग जाकर के मथुरा कंस का वार्षिक कर दे करके आ जाते हैं। कर की सामग्री छकड़ों में भरी गई और वो छकड़े लेकर के सब लोग ब्रजवासी मथुरा की यात्रा किए। जाकर कर की राशि राजकोष में जमा कराई है। वसुदेव और नंद जी का मिलन हुआ है। नंद जी ने वसुदेव जी को सांत्वना लटकत लटकत शंकर आए लटकत लटकत शंकर आए मन में मोद बढ़ाए चल रे जोगी नंद भवन में जोगी नंद भवन में आए योगी नंद भवन में आए योगी
जोगी नंद भवन में रे जोगी नंद भवन यशोमती को है बुलावे लटकत लटकत शंकर आए लटकत लटकत शंकर आवे मन में मोद बढ़ावे चल रे जोगी नंद भवन रे जोगी नंद भवन में नंद भवन में आए योगी नंद भवन में आए योगी नाई नून करदीना नाई नून करदीना वार फेरना लगे ऊपर वार फेरना लगे ऊपर शीश पर दीना चल रे जोगी नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती को है बुलावे यशोमती को है बुलावे लटकत लटकत शंकर आवे लटकत लटकत शंकर आवे मन में मोद बढ़ावे चल रे जोगी नंद भवन में यथा भई सब दूर बदन की व्यथा भई सब दूर बदन चल रे जोगी नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती को है बुलावे यशोमती को है बुलावे लटकत लटकत शंकर आवे लटकत लटकत शंकर आए मन में मोद बढ़ावे चल रे जोगी नंद भवन में रहूं रे योगी नंद भवन में रहूं रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासों की
जोगी नंद भवन में यशोमती तो है बुलावे, यशोमती तो है बुलावे, लटपट लटपट संकर आवे, लटपट लटपट संकर आवे, मन में मोद बढ़ावे, नंद भवन में जोगी नंद भवन में। तुम हो योगी परम मनोहर, तुम हो योगी परम मनोहर, तुमको वेद बधाए, तुमको वेद बधाए, बूढ़ो बाबा नाम हमारो, बूढ़ो बाबा नाम हमारो, सूर श्याम मोहे जाने, चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो है बुलावे, यशोमती तो है बुलावे, लटकत लटकत शंकर आए, लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे, चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में। श्री शंकर भगवान की जय, श्री लाडले लाल की जय। तुम हो जोगी परम मनोहर, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो बाबा नाम हमारो, सूर श्याम मोह जाने। भैया तेरे लाला से तो मेरी पुरानी जान पहचान है, पुरानी जान पहचान। आज जीव और शिव का मिलन, भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। भगवान शिव ने लाला के मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद प्रदान किया, भैया आज के बाद तेरे लाला को काऊ नजर गुजर ना लगे। मैंने बढ़िया पक्को डोरो बनाए दिलो, तो पक्का डोरा बना दिया है, अब नजर नहीं लगी। उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव के बीच में नंद बाबा को स्मरण हो आया कि कंस का वार्षिक कर देने का समय आ गया है। राजा को जो टैक्स दिया जाता था वो कर देने का समय है, हमने अभी तक कर नहीं भेजा है। तो नंद बाबा ने उपनंद आदि गोपों को समाचार दिया कि सब लोग जल्दी से कर की सामग्री इकट्ठा करो और हम सब लोग जाकर के मथुरा कंस का वार्षिक कर दे करके आ जाते हैं। कर की सामग्री छकड़ों में भरी गई और वो छकड़े लेकर के सब लोग ब्रजवासी मथुरा की यात्रा किए। जाकर कर की राशि
राजकोष में जमा कराई है। वसुदेव और नंद जी का मिलन हुआ है। नंद जी ने वसुदेव जी को सांत्वना है, एक हाथ में गेंद है, उस गेंद को एक हाथ से उछालती है, एक हाथ से कमल को ऐसे ऐसे घुमाती हुई उसके साथ खेलती हुई ब्रजमंडल में प्रवेश किया। जैसे लगता हो कि साक्षात लक्ष्मी जी ही पधार गई हैं। ब्रजवासियों ने उस पूतना को लक्ष्मी का स्वरूप समझा। क्यों न समझें? सारे ऋषि मुनि महात्मा एक स्वर में कह रहे हैं कि नंद बाबा का जो लाला है वो नारायण समो गुण ही, इसके गुण नारायण के समान ही हैं। तो जब नारायण गोकुल में आ गए तो लक्ष्मी वैकुंठ में क्या करेंगी? तो लक्ष्मी जी अपने प्राण जीवन धन नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारी हैं। ब्रजवासी उस पूतना को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। क्यों न माने महाराज, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ब्रजवासी भोरे भारे लोग हैं, तो उन भोरे भारे लोगों को पूतना भी लक्ष्मी दिखाई देती। गांव में रहने वाले लोग लगभग भोले होते हैं, शहरों वाले लोग चतुर होते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है पता है? एक बार किसी ने पूछा कि महाराज गांव के लोगों में और शहर के लोगों में अंतर क्या है? मैंने कहा ये अंतर है कि गांव के जो लोग हैं वो भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर वाले साधु को भी भिखारी समझते हैं। कालबेलिया जोगीड़ा आवे गांव में कपड़ों पहरे ने आपे उन्होंने साधु मानन दान दक्षिणा करन विदा करन। गांव में भी आवे कालबेलिया नाथड़ा जोगीड़ा सब आवे थे, जो आओ बाव जी विराजो करो, भोजन करो, दक्षिणा लो, आटा दाल कुछ न। भिखारी ने साधु मानन गांव वाला व्यवहार करे और शहर वाला साधु ने भी भिखारी समझे। एक बार की घटना है, सच्ची घटना मेरे साथ हुई। सूरत में हम थे तो वहाँ संस्था के लिए एक ऑटो की आवश्यकता थी। 3 व्हीलर होता है ना, सामान आगे पीछे करने के लिए। आश्रम का परिसर बड़ा था तो उठाने करने में ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, तो एक ऑटो ले लिया जाए तो कुछ सामान आगे पीछे करना हो तो उसमें रख करके ले जाए दरिया में। तो कुछ हमारे साथ कार्यकर्ता थे और हम थे, तो मैंने सुबह सुबह संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त हुए और मैंने कहा चलो देख ले। उन्होंने कहा महाराज रंग आप पसंद कर लो, फिर बाकी तो हम लोग देख लेंगे कैसा रंग लेना, चलो देख ले। अभी हम शोरूम पर घुसे ही नहीं थे, दूर से अपनी गाड़ी से उतरे तो और हमारे एक कार्यकर्ता थे वो पहले आगे पहुंच गए वहाँ। तो शोरूम वाला क्या कह रहा था पता है? अभी तो एक को तो बड़े मुश्किल से भेजा है, दूसरा फिर आ गया। तो पहले आया होगा। शहर में और गांव में ये मुश्किल है महाराज। ब्रजवासी भोले भाले हैं, पूतना राक्षसी को लक्ष्मी का स्वरूप मानते और दिक्कत हो भी जाती है जब कभी कभी बुराई अच्छाई की चुनड़ी ओढ़ के आती है तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंदर तमाम कचरा भरा हुआ, सारी वासना कामनाएं सब विद्यमान है और ऊपर से अच्छाई की चुनड़ी ओढ़ ली, बाबा बन गए। अब देखने में तो साधु और अंदर से डाकू, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए खूब सावधान रहो भाई, डाकुओं के चक्कर में मत पड़ जाना के डाकू खूब घूम रहे हैं। बालक गृहस्थत्र विचिन्वती शिशून् यदर्थयानंद ग्रहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम तदर्थ तल्पेग्नि मिवाहितंभसी विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मास निमीलते क्षणम् अनंत मारोप्यदंकमंतकम यथोरगम सप्त मबुद्धिरद्युधि। जब वो उतना ब्रजवासी तो धोखा खा सकते हैं, पर ठाकुर जी कैसे धोखा खा जाए? है तो बालकृष्ण ही, लेकिन जब देखा
कि पूतना मेरी तरफ बढ़ रही है, आ रही है पालने की तरफ, तो भगवान ने क्या किया, निमीलिते क्षणम, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद? इसलिए कर ली कि परमात्मा है, भगवान बालकृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि अगर अविद्या रूपी पूतना के ऊपर पड़ जाएगी तो अविद्या तुरंत नष्ट हो जाएगी। तो लीला कैसे आगे बढ़ेगी? लीला आगे करना है ना, तो वो अविद्या बनी रहे उसकी, इसलिए भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाली कि अविद्या नष्ट हो जाएगी। भगवान की दृष्टि पड़ने पर अविद्या टिक सकती है? अज्ञान टिक सकता है? संभव ही नहीं है। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी संत ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं है। भगवान चिंता में पड़ गए। भगवान सोच रहे थे कि मैं ब्रज में अवतार लेकर जाऊंगा तो ब्रजवासी मुझे माखन मिश्री इत्यादि खिलाएंगे, और अभी जन्म का दूसरा दिन ही है, और माखन मिश्री की तो कौन कहे, तो जहर पिलाने आ गई। तो अब क्या करें? तो जैसे कोई कड़वी दवाई वगैरह पीता है ना, तो आंख बंद कर लेता है, कोई बात नहीं, चलो कड़वी दवाई समझ कर गई, ये घुट्टी पीनी पड़ेगी शायद अपने को। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं नहीं ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? तो बोले अपने इष्ट देव भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव का ध्यान करने लगे और कहा कि हे बाबा भगवान विश्वनाथ, मैं तो ब्रज में आया हूँ, माखन मिश्री खाऊंगा, ये भांग धतूरा जहर पीने का काम आपका है, आप आ जाओ और ये जहर आप पियो। भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। इस तरह से दूसरा भाव ये है कि पूतना, जो पूत माने पवित्र और ना माने नहीं है, जो अपवित्र है उस पर क्या दृष्टि डाली जाए? जिसका हृदय दूषित है, मन दूषित है, इंद्रियां दूषित है, बुद्धि दूषित है, जो बालकों को मारने का उपक्रम करने आई है, ऐसे स्त्री का क्या मुंह देखना? इसका मुंह ही नहीं देखना। भगवान ने आंख बंद कर ली। महाराज जब हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, इंद्रियां पवित्र हो, अंतःकरण पवित्र हो, तब ठाकुर जी की दृष्टि जीव पर पड़ती है, उससे पहले नहीं पड़ती। ठाकुर जी इतने रास्ते में पड़े तुरंत आपके ऊपर दृष्टि डाल देंगे। प्रयास करो कि हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण सर्वतो भावेन भगवान कृष्ण का ही रसपान करें। मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे वही तो गोपी है। गोपी ही कृष्ण रसम पिबती स गोपी। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करती है वो गोपी है, और उसके पीछे पीछे कन्हैया घूमते हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जाकर लाला को पालने में से उठाया और गोद में ले लिया। गोद में ले लिया और अपना विष लगा हुआ स्तन, जिसके ऊपर कालकूट विष लगा हुआ था, वो कालकूट विष लगा हुआ स्तन बालकृष्ण के मुंह में दे दिया। और बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि अभी काम तमाम हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से उनके स्तन को पकड़ लिया और चुपुर 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 कन्हैया पीने लगी। उस विष और दूध के साथ कन्हैया ने पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू किया। जब उनके प्राणों को खींचने लगे तो पूतना व्याकुल हो गई और अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गई। पाखंड ज्यादा देर चलता नहीं हो।
थोड़ी देर आदमी अभिनय कर सकता है, अभिनय ज्यादा देर थोड़ी कर सकता। जैसा उसका मूल स्वभाव है उसके सामने आ जाता है। पूतना अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गई और कन्हैया को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके अपने स्तन से छुड़ाने का प्रयास कर रही है, पर सफल नहीं हुई। लेकर के कन्हैया को आकाश में उड़ गई। अरे दुष्ट छोड़ दे मुझे, अरे दुष्ट छोड़ दे मुझे। लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे। भगवान ने कहा कि देवी, मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको फिर छोड़ता ही नहीं। हाँ, पक्की बात है। लोग कहते हैं कि हमारा महाराज भजन में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता। ये बिल्कुल झूठी बात है। आपने लगाने का, हमने लगाने का प्रयास ही नहीं किया। भजन में नहीं लगता, क्या संसार में लगता है? बोले हाँ संसार में। अरे संसार में लगता तो लग जाता, कहाँ लग रहा है? बच्चे थे तो माँ में लगा हुआ था, थोड़े बड़े हुए खिलौने में लगा, और बड़े हुए मित्रों में लग गया, फिर और बड़े हुए पढ़ाई लिखाई में लग गया, और उससे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्त्री में लग गया, स्त्री का पुरुष में लग गया, फिर उसके बाद फिर धन संपदा में, पद प्रतिष्ठा में लग गया। एक जगह लग कहाँ रहा महाराज, बार बार तो छोड़ रहा है। कहाँ लगा? अगर संसार में लगता तो लग जाता, लग नहीं रहा है। और जिसका एक बार भगवान में मन लग गया फिर छूटा क्या? मीरा का लगा छूटा, नरसी का लगा छूटा, कबीर का लगा क्या छूटा, दादू का लगा, नानक का लगा छूटा, सकूबाई, जनाबाई, कर्माबाई, करमेती बाई, इनका परमात्मा में मन लगा फिर छूटा क्या? कन्हैया एक बार पकड़ लेना फिर छोड़ता नहीं। जैसे हाथी के सूंड में गन्ना पकड़ा दो, पकड़ना तो आसान है, फिर वापस ले लो एक बार, देखो फिर वो छोड़ता नहीं है। एक बार कन्हैया के हाथ में अपना हाथ देके तो देखो, फिर नहीं छोड़ेगा, फिर नहीं छोड़ता। पूतना लाख प्रयास कर रही छुड़ाने का, कन्हैया ने छोड़ा नहीं। निष्प्राण होकर के गिरी महाराज, पर्वत के समान उसका शरीर है, तमाम वृक्ष टूट गए उसके शरीर के प्रहार से। बड़ी खलबली सी मची हुई है। नंद बाबा जब आए तो देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है। ब्रजवासी लगे हुए हैं, अब ये मर तो गई है पर इसका अंतिम संस्कार किया जाए तो इतनी बड़ी चिता कैसे बनाई जाए? तो उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काटा गया है, टुकड़े किए गए, और फिर चिता जोड़ी गई है, लकड़ियों का ढेर लगाया गया, और उसके ऊपर उन अंगों को रख रख करके और पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके चिता के धूम्र से अगर तगर छड़छड़ीला, नागर मोथा, जटामासी, कपूर काचरी की सुगंध आ रही है। चिता के धूम्र से दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के चिता की धूम्र से यज्ञ की सुगंध आ रही है। क्यों न हो, भगवान बालकृष्ण के श्री अंग का स्पर्श जो हो गया है, पूतना जैसी बालग्नि, छोटे छोटे बालकों का मार करके रुधिर पी जाने वाली वो राक्षसी, भगवान बालकृष्ण का स्पर्श होने से उसका शरीर भी चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। ऐसे भगवान की सुंदर महिमा है। तो मारने की नियत से पूतना आई, विष पिलाने की दृष्टि से आई, तो उसकी ये दशा हुई। तो प्रेम से अगर कोई भगवान का संग कर ले, प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से उनके अंदर जो भक्ति कर ले, तो उसकी सद्गति नहीं होगी क्या? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धात्र्युचितं तकोन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम।
कम वा दयालु शरणं ब्रजेम। जो गति यशोदा और देवकी को प्राप्त हुई, यशोदा देवकी को जो गति प्राप्त होनी थी वही गति पूतना को मिल गई। ऐसा दयालु संसार में और कौन है? कौन है ऐसा दयालु जिसकी शरण में जाया जाए? पूतना का तो उद्धार हो गया। अब गोपियां और नंद बाबा, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर पड़ी थी। हाय हाय मेरे लाला को कोई राक्षसी आई उठाकर ले गई, हाय हाय मेरे लाला को क्या हो गया, ऐसा करके मैया तो मूर्छित हो गई। गोपियां जाकर के और वहां से लाला को उठा के लाई और सीधा कहाँ ले गई? गौशाला में, गोष्ठ में। और गो माता जहाँ बांधी जाती थी वहां की रज लेकर के और कन्हैया के अंगों का स्पर्श कराती हैं। यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वताः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। गायों की गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकं रक्षां चक्रुषु सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। भगवान के 12 अंगों को गो माता के रज से स्पर्श कराया, गोमूत्र और गोबर से स्नान कराया और भगवान का एक एक नाम लेकर के भगवान के एक एक अंगों की रक्षा करती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतु। बालकृष्ण के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। संस्कृत में ऋषिक माने इंद्रियां होती हैं, ऋषिकेश इंद्रियों के जो ईश हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें। प्राणान नारायणोवतु, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण करें। नार माने होता है अयन, नारायण। नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है आश्रय। जो संपूर्ण जीव समूह के आश्रय हैं नारायण, वो कन्हैया के प्राणों की रक्षा करें। प्रश्नि गर्भसु ते बुद्धि महात्मानं भगवान परः क्रीडन्तु पातु गोविंदा शयानं पातु माधवः। जब कन्हैया खेल रहा हो तो गोविंद इसकी रक्षा करें, जब कन्हैया सोता हो तो माधव इसकी रक्षा करें। प्रश्नि गर्भ भगवान इसकी बुद्धि की रक्षा करें इत्यादि भगवान के दिव्य दिव्य नामों को लेकर के और गोपियां कन्हैया के एक एक अंग का रक्षण करती हैं। संकेत क्या है पता है? व्यास जी महाराज ये संकेत कर रहे हैं कि जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो उनके भी श्री अंगों की रक्षा उनका नाम ही करता है। भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम करता है। तो भैया उनके नाम की शरण ले लो ना दादा। जब भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम करता है तो हमारी रक्षा नहीं करेगा क्या? निश्चित रूप से इस तरह से भगवान के श्री अंगों का रक्षण किया गया है। और गोपियों ने देखा अब कन्हैया स्वस्थ है, इसकी पहचान कैसे हो? मैया से कहा कि मैया ले अपने लाला को गोद में ले और अपना स्तन दे इसके मुख में। अगर लाला दूध पिएगा तो लाला स्वस्थ है और बच्चा अगर दूध न पिए तो बीमार है। यशोदा ने लाला को अपनी गोद में लिया, अपने कंच की पटल हटाया और वहां अपने स्तनों को उसके मुख में दिया और कन्हैया धीरे धीरे चुपुर 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 मैया का स्तन पान करने लगे। सब गोपियां खुश हो गई, हमारो लाला स्वस्थ है, हमारो लाला स्वस्थ है, हमारो लाला स्वस्थ है। तृणावर्त नाम का एक दैत्य है, वो आया है कंस के भेजने पर। और तृणावर्त का नाम मतलब होता है जो अभी गर्मियों में भूतेड़ियों नहीं आवे, गोल गोल हवा चाल रही उड़ जाया,
અને ભૂતેલીઓ કઈ આમ કઈ તો ભૂતળી જ કે એ હવા ચાલે ઉનાળા में जेठ में सागर मीना में वैसे गोल 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 ये भमरी बने उन्हें संस्कृत में तृणावर्त कहते हैं और अपने देसी भाषा में भूतेलियों के तो वो तृणावर्त उस रूप में आया और बड़े जोर से वेग से ब्रजमंडल में प्रवेश किया और कन्हैया छोटे से खटोले पर सो रहे थे उस खटोले को लेकर के उड़ गया। सारे ब्रजवासी परेशान, मैया तो मूर्छित होकर के महाराज नीचे गिर गई और जैसे ही वो ऊपर लेकर पहुंचा तो छोटे से कन्हैया ने अपने हाथों से दोनों छोटे छोटे हाथ से ऐसे पीछे से उसके गर्दन को पकड़ ली, ऐसे ऐसे बांह डाल दी और ऐसे छोटे छोटे हाथों से पकड़े हुए उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे से उसको दबाना शुरू किया और दबाते दबाते उसके कंठ का अवरोधन हो गया, कंठ का अवरोधन हो गया और वो निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिरा और उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। भगवान के जीवन में महाराज देखो कितनी तकलीफ है, जन्म लेते ही आफत शुरू, हम लोग अपने से परेशान हैं और भगवान जन्म लेते ही माँ बाप का साथ छूट गया। वसुदेव देवकी मथुरा में रह गए, नंद बाबा के घर में आए और वहां भी पूतना तृणावर्त अघासुर बकासुर न जाने कितने उनका उद्धार किया। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए हैं। एक दिन वसुदेव जी ने जो उनके कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज को प्रेरित किया। गर्गाः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के ब्रज में गोकुल में आए हैं। नंद बाबा ने जब देखा गर्गाचार्य जी महाराज को तो बड़े प्रसन्न हुए, अर्घपात से उनका पूजन किया और अर्घपात से पूजन करके बढ़िया सुंदर आसन दिया और कहा महाराज अब हमारे लाला थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, अब आप पधार गए हो, ब्रजमंडल में आपसे अधिक श्रेष्ठ विद्वान कोई नहीं है, सो कृपा करके हमारे दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार करना। गर्गाचार्य जी आए तो इसीलिए थे लेकिन नट गए, मना कर दिया, बोले नहीं देखो नंद बाबा मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, अगर मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को निश्चित ही ये हो जाएगा कि ये बालक नंद बाबा के नहीं है, वसुदेव जी के हैं, इसलिए तुम्हारे कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य हैं, उनसे ही नामकरण संस्कार कराओ आप। लेकिन नंद बाबा ने कहा बाबा हम काहुते कहबे थोड़ी जाएगा, चुपचाप चलो, घर के अंदर जो गोष्ठ है जहाँ पद्मगंधा नाम की गैया नंद बाबा की निवास करती है, जिनके दूध से, जिनके गोबर गौमूत्र से, शरीर से कमल की सुगंध आती, ऐसी पद्मगंधा नाम की गायें नंद बाबा के गोष्ठ में थी। वो महल के अंदर भाग में बांधी जाती थी। कहा उस गोष्ठ में चलो और वहाँ सामान्य पंचोपचार पूजन करके और नामकरण संस्कार कर देना। अब गर्गाचार्य जी आए तो इसीलिए ही थे, तो कहा मान गए, बोले ठीक है चलो। महल के अंदर प्रवेश किया और महल के अंदर प्रवेश करके सामान्य पंचोपचार पूजन किया और पत्रा खोल कर बैठे। और पत्रा खोल कर बैठे तो एक लाला को तो रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ले रखा है और एक लाला को जसोदा मैया ने अपनी गोद में ले रखा है। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, पहले तो भगवान का ध्यान किया, कहा देखो मेरा सौभाग्य कि आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को मैं संज्ञा प्रदान करने जा रहा हूँ, नाम देने जा रहा हूँ। गर्गाचार्य अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, भगवान को मानसिक रूप से उनका ध्यान कर रहे हैं और कहना शुरू किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलाद्विदुः प्रथु नाम पृथक भावात् संकर्षण मुष्क्युतः। हे नंद बाबा, ये बालक जो रोहिणी की गोद में बैठा है
ये अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को अतिशय आनंद प्रदान करेगा। तो नंदयति सर्वजनाः स रामः, जो सबको आनंद प्रदान करे वो राम है। इसमें बल की अधिकता है, इसलिए इसको लोग बल के नाम से भी जानेंगे, तो इसका नाम हुआ बलराम। यदुवंशियों को ये आनंद प्रदान करेगा। जो इसका आश्रय लेगा उसको ये संपूर्ण त्रिभुवन में निर्भय कर देगा। अब बलराम जी का नामकरण तो संक्षेप में कर दिया। अब जो यशोदा मैया अपनी गोद में नीलमणि के सदृश बालक लेकर बैठी हैं, उसकी तरफ उन्मुख हुए और कहना शुरू किया। प्रयागम वासुदेवस्य क्वचित जातस्तव आत्मजा वासुदेव इति श्रीमान न विज्ञा संप्रचिक्षते। हे नंद बाबा, ये यशोदा की गोद में जो बालक है ये कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। और आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य नुग्रहतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीतस इदानीम कृष्ण ताम गताम। हे नंद बाबा, तुम्हारे इस बालक के कई जन्म हुए और कई जन्मों में कई प्रकार के रूप रंग आकृति प्रकृति धारण करके ये पैदा होता है। कभी इसका वर्ण शुक्ल होता है, श्वेत वर्ण का होता है, कभी रक्त वर्ण का होता है, कभी पीत वर्ण का होता है और कभी कृष्ण वर्ण का होता है। इस जन्म में इसका नाम कृष्ण वर्ण के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। तो मैया से कृष्ण तो कहते आया नहीं और कहे मेरे लाला को नाम तो कन्हुआ ही ठीक है, तो मैया तो कन्हुआ ही बुलाती, एक नाम कृष्ण होगा। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेद नो जनः। अनेक इसके जन्म हैं, अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। जैसा गुण और कर्म स्वीकार करता है उस तरह से इसका नाम पड़ जाता है। या एतस्मिन् महाभागः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नरयो भी भवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुराः तस्मान् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा, ये आपका जो बालक है ना, ये नारायण के समान ही इसके अंदर गुण हैं। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इस बालक की रक्षा करो। नारायण समो गुणैः, अर्थात नारायण के समान ही है। कन्हैया धीरे धीरे नामकरण संस्कार हो गया, अब बड़े हो रहे हैं। अब कन्हैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। घुटनों के बल चलते चलते कभी कभी वो अपनी पौड़ी में ही खेलते, कभी जहाँ दूध दही रखने के भांड रखे जाते हैं कभी उसमें घुस जाते और माखन को निकाल निकाल कर खाने लगते। और नंद महल का जो स्तंभ हैं वो सब मणियों से जड़े हुए हैं, तो उसमें अपनी छवि देख करके अपनी ही परछाई उसमें देखकर डर जाते हैं, जैसे लगता कोई आ गया। एक दिन अपने ही घर में माखन के भांड से निकाल निकाल करके माखन खा रहे थे, पीछे से यशोदा मैया आई। लाला क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहा है? कहा मैया तुम्हें पता ना है, अपने घर में एक चोर घुस गया है और मैंने उसको देख लिया है। मैंने उसको डांटा तो बड़ा ठीक है, मेरे को भी डांट रहा था, अब अपनी परछाई क्या करे। मैया ने पूछा कि कहाँ है वो चोर, तो मणिमय स्तंभ की तरफ उंगली उठा दी, बोले वो देख चोर खड़ा। जिन मणियों में कन्हैया की छवि दिखाई दे रही थी, कन्हैया ने उसी तरफ उंगली उठा दी। मैया ने देखा कि कितना भोला है मेरा लाला, अपनी परछाई भी नहीं पहचानता कि मेरी परछाई है। कन्हैया यो माखन यो दूध कोई और को थोड़ा ही है,
ये सब तेरे लिए ये, तू लाला चोरी काहे को करे, तेरो ही माखन है तू खा ले। बोले भैया मैं चोरी करने नहीं आया था, ये तुमने जो कंगन